हेलो नमस्कार सभी को। यहाँ पे हम विभाजकता का नियम लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस नियम में ये है कि किसी भी संख्या को कैसे जाने कि वो किस संख्या से भाग लगेगी। इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, और किससे डिवाइड होगा वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो को ले लीजिए। जीरो किसी भी संख्या के अंत में जिसमें जीरो हो वो, वैसे तो जीरो से जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए दो बटे जीरो करेंगे तो इनफिनिटी हो जाता है, तो इसलिए इसका हमको जरूरत नहीं है। जीरो से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो वो इनफिनिटी हो जाएगा, इसलिए जीरो का कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे चलिए वन, एक बोलते हैं। तो एक में क्या होता है, वो किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा, एक सब को विभाजित करता है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी नहीं है, ये समझा ही हुआ है। अब आइए दो में। दो तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर सम संख्या हो 2, 4, 6, 8 इत्यादि, तो वो संख्या क्या होगी, दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए 6, 4, 8, 2, 5, 9, 3, 2, 4। देखिए ये सम संख्या है। सम संख्या इसका मतलब ये जो है सो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगर इसी जगह पे हम यहाँ पे 6, 4, 8, 2, 5, 3, 9, 4, 7 कर दें, तो ये क्या है, ये विषम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, आगे चलिए 3 का। 3 से किसी भी संख्या को हम कैसे जानेंगे कि वो 3 से विभाजित होगी। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना। हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे कि सबको जोड़ के देखना है, देखने के बाद क्या होता है कि वो लंबा चला जाता है, उतना हमको जाना ही नहीं है। किसी भी संख्या को लिख लीजिए 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 3, 2, 4, 3, 2, 8, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 5। ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी वो अभी देखना है। इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको हम जोड़ने लगेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, पूरा पेपर का समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है जो बचपन में हम लोग सीख करके गलत धारणा अपने मन में बैठा चुके हैं। इसमें बस इसको करना क्या है कि जोड़ना नहीं है, या तो 3 से या 9 से या 18 से, इस तरह से जो भी 3 या 3 का गुणक है उसको देखते चले और काटते चले। देखिए 3 कट गया, 4, 5, 9, इसको एक बार में काट दीजिए, कट गया। 9, 6, 15, 3 से लगता है, काट दीजिए। 8, 7, 15 काट दीजिए। 9, 3, 12 काट दीजिए। 4, 2, 6 काट दीजिए। 3, 2, 5, 8, 5, 13, 1, 14, 26, 5, 25, 4, 29, 3, 32, 2, 34 और 5, 39। इसका मतलब ये है कि ये 3 से नहीं लगेगा। ये संख्या क्या होगी, 3 से नहीं लगेगी। अगर कोई संख्या, इसको आप 3 को काट दीजिए, 8, 1, 9 को काट दीजिए, ठीक, 6 को काट दीजिए, 5, 4, 9 को काट दीजिए, 3 को काट दीजिए, क्या बचा, 4, 2, 6 को काट दीजिए, 5, 2, 7, 5, 2, 7 ये बच गया ना, ये 3 से नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब आगे चलिए 4 को देखिए। 4 के लिए नियम है कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से लग जाए, अंतिम 2 अंक अगर 4 से लग जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसका अंतिम 2 अंक क्या है, इकाई और दहाई का 72। अब 72 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, 18, 4, 72 पूरी तरह विभाजित हो रही है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 से भाग लगेगी। अब 5 पे देखिए, 4 तक हो गया, 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 देख लिए, अब 5 पे देखिए। हम लोग 2, 3, 4 देख लिए, अब 5 को देख रहे हैं। 5 में कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8,
7 6 3 4 5 9 8 5 किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए ये हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का, एक बार फिर से कह रहे हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या क्या होगा 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है देखिए इकाई अंक या 5 हो या 0 हो, या 5 हो या 0 हो, ये ऑब्लिक इसलिए दिए हैं कि इसका मतलब कि या हम यहाँ पे 5 रखें या 0 रखें तो ये संख्या पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम लोग 6 के विभाजकता का नियम देख रहे हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो 7 8 9 3 4 5 6 2 3 1 4 7 8 9 3 2 8 कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर ये संख्या जैसे 6 का गुणक क्या होता है, 6 को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं और 3 से हो रही है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए देखिए इस संख्या का 2 का विभाजकता नियम तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे ये संख्या क्या है, सम संख्या जो कि 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 6 से हो सकती है, लेकिन हमको 3 से भी विभाजित होने के लिए देखना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले भी देखे थे 8 7 15 9 कट गया, 3 कट गया, 4 5 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 8 7 15 9 कट गया, 3 कट गया, 8 2 10 4 14 या 4 2 6 काट दे तो भी लेकिन 8 तो बच ही रहा है। एक संख्या हमारा 8 बच रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग 2 से लेकर 6 तक विभाजकता का नियम देख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जब इसमें समझ आएगा तो अगले समझ में आ जाएगी तो अगला वीडियो मैं फिर से लोड करूंगा, क्योंकि एक वीडियो को लंबा बनाने से क्या होता है कि स्टूडेंटों का जो है कंसंट्रेशन पहली बार जो है उतना नहीं बन पाता है। जब आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर ये वीडियो फिर से जारी होगी यहाँ से। धन्यवाद।